कैसी बात कर रहे हैं आर्य? आप ही ने तो विंध्य के राजकुमार के साथ पार्वती का विवाह निश्चित किया है। वचन दिया है आपने। वचन तो मैंने भी अपनी पार्वती को दिया था कि सदैव उसकी प्रसन्नता को सोचूंगा। आप ही सोचिए देवी, कहीं आपकी हट के कारण हमारी पुत्री पार्वती सती की भांति आत्मदाह न कर ले। नियति के विरुद्ध जाकर कहीं हम अपनी पुत्री को खो न बैठे। ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये जीत, ये सिंहासन सब अधूरे हैं असुर माता। ऐसा लगता है कि सब कुछ है परंतु कुछ कम है। जानती है क्यों? क्योंकि उस इंद्र का पद ही कैसा जो किसी से भी हार जाए। गुरु शुक्राचार्य ने कहा है इस संसार में सबसे शक्तिशाली केवल वो शिव है। इसलिए अब मैं कोई देव नहीं, महादेव बनना चाहता हूं। मैं शिव बनना चाहता हूं। क्या शिव बनना चाहते हो? उपहास कर रहे हो क्या तारकासुर? शिव बनना इतना सरल नहीं। कैसे बनोगे शिव? शिव बनने के लिए क्या आवश्यक है असुर माता? तप, त्याग, तांडव, ये सब बातें हैं। अगर शिव बनने के लिए कुछ आवश्यक है तो वो है केवल शक्ति। ये सब जानते हैं कि बिना शक्ति के शिव शव है। इसलिए अब मैं शक्ति से विवाह करूंगा और वो शिव शव बन जाएगा। जब शिव की शक्ति मेरे पास होगी तब मैं बन जाऊंगा शिव। जितना भयंकर ये विचार है उससे कई भयंकर इसका मार्ग होगा। मैं ताड़कासुर हूं। मेरा जन्म ऐसे ही भयंकर मार्ग पर चलने के लिए हुआ है। मैं अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए सच हूं। हमें तो बस अपनी पुत्री का सुख चाहिए। परंतु मेरी एक शर्त है। पार्वती, शिव से विवाह के लिए पिताश्री और माताश्री मान गए हैं। आपने इतना सुखद समाचार सुनाया है कि मन करता है आप पे तीनों लोग मार दूं। इससे शुभ समाचार तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरा मन कर रहा है मैं संसार को आपको उपहार में दे दूं। कह तो ऐसे रही हूं जैसे पूरे संसार की स्वामिनी हो तुम। क्या हुआ पार्वती, तुम ठीक हो ना? पता नहीं दीदी, ऐसा अनुभव होता है कि ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है। जैसे ये सब मैंने किसी को कहा है या किसी को कहते हुए सुना है। ये सब छोड़िए, ये बताइए कि माताश्री मानी कैसे? माताश्री मान तो गई है
परंतु उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त? बताइए मैना देवी, क्या है आपकी शर्त? मुझे बस आपसे एक वर चाहिए। मांगिए देवी। महादेव और पार्वती के विवाह के लिए मैं आपको एक वर क्या अनेकों वर देने को सज्ज हूं। बोलिए, क्या वर चाहिए आपको? केवल एक ही पर्याप्त है नारायण। विंध्य के राजकुमार का परिवार 3 दिन पश्चात यहाँ आने वाला है। यदि उसके पूर्व आप पार्वती का विवाह शिव से करवा सकते हैं तो करवा दीजिए, अन्यथा उसके पश्चात तो नारायण आपको नियति को रोकना होगा, क्योंकि फिर मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगी।